वेलकम बैक। सो एक बार फिर मैं हूँ बिल्कुल तैयार एंड आई एम जस्ट लविंग दिस ड्रेस ऑफ माइंड। ऑल्दो इट्स वेरी सिंपल, और जब मैंने ये लेने के लिए कहा था तो एवरीबडी वाज लाइक ये तो ओल्ड फैशन था, एंड जब मेरी खलाएँ वगैरह यंग थी तो तब ये फ़ैशन था एंड आई वाज टू स्मॉल एट दैट टाइम। लेकिन अभी ये दोबारा से आया एंड आई एम जस्ट लविंग दिस ड्रेस फ्रॉम बरोक। और मामा ने मामा गेव दिस टू मी, और मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है लिटरली। जब मैंने इसको पहली बार पहना है आज, तो मुझे लग रहा है कि आई एम जस्ट गोना वेयर दिस ओवर एंड ओवर अगैन, और मुझे बहुत ही मज़े का लग रहा है। खैर शायद काफ़ी टाइम के बाद भी हम लॉन वगैरह में आए हैं। सो फाइनली आई एम स्टार्टिंग माई डे एंड गोइंग आउट, और आज मेरे काफ़ी सारे टास्क प्लान किए हुए हैं करने को। लेट्स सी क्या क्या होता है, बिकॉज हालात का कोई पता नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी हो जाता है बाहर निकलते ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वो बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। और इस वक्त मैं जा रही हूँ, आज का दिन स्टार्ट कर रही हूँ। अपना काफ़ी शाम हो गई है, ऑल्दो 5:30 हो रहे हैं, लेकिन इस टाइम मैं निकल रही हूँ। बाहर का भी आपने देख लिया, थोड़ी रोशनी है, गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा अंधेरा है, मगर दैट्स ओके। और निकलते हैं, कुछ काम है, पहले बैंक जाएंगे, फिर बैंक से होके आई विल गो टू मीट माई फ्रेंड्स, एंड देन उसके बाद देखते हैं कि आज क्या क्या टास्क होते हैं, और फिर वो सब मैं आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी। फिलहाल रेडियो की आवाज़ थोड़ी तेज़ है, इसलिए शायद आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आए, लेकिन कोई बात नहीं, आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड माई वॉइस। तो जी एक क्विक राउंड मैंने लामा का भी लगा लिया, और उसके बाद घर आके वी हैव स्टार्टेड पैकिंग। आज हमने सोचा कि हमने सारी पैकिंग करनी है। बहुत सारी ग्रॉसरीज मैंने कलेक्ट कर ली हैं जो पाकिस्तान से लेनी थी। यहाँ भी मिलती हैं, डेफिनेटली इंग्लैंड में मिलती हैं वहाँ पे, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि दूर दूर जाना पड़ता है। लाइक वी लिव इन एन इंग्लिश टाउन, तो फिर हमें जाना पड़ता है एशियन साइड पे। इसलिए मैंने ये सब पाकिस्तानी चीज़ें कलेक्ट करनी है, स्पेशली जेलीज़, बिकॉज जेलीज़ का एक तो मुझे बहुत क्रेज़ है, आई लाइक दम एज़ वेल। और उसके अलावा तो दूसरी बात यह है कि उसके लिए हमें यहाँ पे हलाल और हराम के काफ़ी इशूज़ हो रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पाकिस्तान से जितना कुछ आप कलेक्ट कर सकते हैं वो करें। तो राइट नाउ वी आर जस्ट कलेक्टिंग देम। क्रॉकरी जो है वो हम ऑलरेडी पैक कर चुके हैं। लिप्टन की जो ये वाले येलो लेबल के बैग्स हैं, ये वहाँ पे नहीं मिलते, हार्डली किसी स्टोर पे मिलते होंगे, लेकिन अभी तक जितने स्टोर हमने डिस्कवर किए वहाँ पे हमें कहीं पे भी नहीं मिले। तो इसलिए हमने काफ़ी सारा स्टॉक कलेक्ट कर लिया। पिंक सॉल्ट के लिए भी हमें थोड़ा दूर जाना पड़ता है, बिकॉज डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। सो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा यहाँ पे जो पता होता है, ऑलरेडी यूज़ करे होते हैं, उसको लेना आसान होता है। एंड लॉट्स ऑफ जोशांदा एंड बहुत सारे फ्लू का कावा एंड स्टफ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की हमने कलेक्ट की हैं। और देसी कुछ कटलरी सामने पड़ी हुई है इस टाइम। क्रॉकरी के डब्बे पैक हो के नीचे जा रहे हैं, तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पैक हो गई हैं, और सारी चीज़ों को आराम से अलग अलग, क्रॉकरी को स्पेशली बबल शीट में पैक कर रहे हैं पहले, ताकि जब उसको सूटकेस में डालें और एयरपोर्ट पे तो बहुत ज़्यादा सूटकेस को इधर उधर फेंका जाता है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फाइनली हैंड कैरी भी रेडी हो गई है, और ये कुछ सूट केसेस भी रेडी हो गए हैं। इन टोटल तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अभी ये कुछ सामान जो है पैक कर लिया है हमने। और मेजर जो चीज़ें थी ना, जो मैंने कलेक्ट की थी, जो शॉपिंग की थी, वो सारी मैंने पैक कर लिया। ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जाके जब अनपैक करूँगी तो चीज़ें फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ कि क्या क्या लिया, लेकिन बेसिक्स कुछ ग्रॉसरी की थी। और आज जो है वो काफ़ी हो गई है ठंड, तो हमने सोचा कि अब ये जो रूम्स का समर वाला लुक है इसको चेंज किया जाए। और मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है जब मैचिंग डालते हैं कवर्स के साथ। तो मैं काफ़ी दिन से सबको फोर्स कर रही थी कि करें करें करें, लेकिन कोई अभी तक जो है वो कर नहीं रहा था। तो इसलिए आज अचानक से बारिश शुरू हो गई है, और आज हमने जाना भी है। सो आज का प्लान ये है कि हम इनको चेंज करेंगे हम इनको। और ये देखें जी, न्यू लुक मैंने इसको चेंज कर दिया है। फर्स्ट रूम जो है उसको मैंने चेंज कर दिया है, ऑल सेट हो गया है, बेडशीट और मैचिंग कवर कर दिया है, क्विल्ट्स निकल आए हैं सबके, क्योंकि विंटर्स आ गए। तो मैंने थोड़ी सी ये सिटिंग इधर कर दिया है अरेंज, ताकि कभी हीटर वगैरह के पास आप नीचे बैठना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी जगह होनी चाहिए। और स्पेशली नमाज़ पढ़ने के लिए भी, जब इसके ऊपर जाए नमाज़ बिछाएंगे तो फिर आपको उस तरह से फ़र्श जो है वो नहीं चुभ रहा होता। ऑल्दो इसके जो मैचिंग जाए नमाज है इस कमरे की, वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया है सारा। और अब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, बिकॉज़ काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, काफ़ी चीज़ों को मेरा चेंज करने का मूड था, बिकॉज़ जब से मामा लोग मूव हुए थे तो मेरा इस घर में पहला ट्रिप था, तो इसलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज करना चाह रही थी अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कर भी दी हैं, लेकिन ये लोग कुछ चीज़ों पर विलिंग नहीं हो रहे थे, तो लास्ट डे तक फिर ये बेड इसी तरह पड़े थे। तो फिर एंड में मैंने इसको चेंज किया। बस अभी यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ द सिंक लग रही है, एंड वो है ये ब्लू कलर का मैट। सो इसको इग्नोर कर देते हैं। वहाँ पर एक छोटा ब्लैक कलर का बैग पड़ा है, वो मैंने खुद ही रखा था, बिकॉज उसमें जो है अभी सब विंटर्स की चीज़ें निकल रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको साइड पे कर देते हैं, ताकि ये मेरा व्यू ख़राब ना करे। और बाकी चलते हैं अब मामा के रूम में।
तो इस कमरे में मैंने बहुत गंद मचाया हुआ है बिकॉज़ इसमें मेरा बहुत सारा सामान यहाँ वहाँ हर जगह बिखरा पड़ा है। मेरे सूटकेसेस, मेरे कपड़े, एवरीथिंग हर जगह पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको अरेंज करते हैं, जाने से पहले जो है वो इसको अच्छे से सेट कर देते हैं ताकि मामा जो हैं वो फिर ईज़ी होके यहाँ पे रिलैक्स कर सकें। तो मैंने कहा चलो इसको अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर देते हैं बिकॉज़ थोड़े दिन पहले ही जाके हमने शॉपिंग की थी और इसके नए कवर्स वगैरह सारे मैचिंग लिए थे। सो मैंने इसको प्यारा सा कवर डाल के, क्विल्ट निकाल के सारी चीज़ें सेटल कर दी हैं और अब ये जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बस अभी यहाँ पे सिर्फ ये जो आगे सोफ़ा का बेड है इसको हमने यहाँ से मूव करना है और वो जो है ऑफ कोर्स मेरे जाने के बाद ही होगा क्योंकि हम काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो फर्नीचर वाला है वो हमें कोई सही टाइम नहीं दे रहा और गोलियाँ करा रहा है थोड़ी थोड़ी। तो अभी काफ़ी गर्मी लगना शुरू हो गई तो मैंने टेरेस का दरवाज़ा खोल दिया। इनफैक्ट आए चलते हैं और मैं आपको चल के जो है वो टेरेस पे दिखाती हूँ। बहुत ही क्यूट सा टेरेस लगता है, इस लाइक बालकनी, इट्स मोर लाइक अ बालकनी। और क्योंकि इस रूम के साथ अटैच है तो बहुत ही मज़े का व्यू देता है। बाहर से आए चल के आपको छोटा सा व्यू दिखा के लाती हूँ, थोड़ा सा आई मीन टू से बिकॉज इस टाइम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, बारिश के बाद सब बाहर एंड इट्स लवली, इट्स अमेजिंग। सामने अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो क्लाउड्स और जो ये हर जगह ले आना के जो टॉयज़ हैं वो होते ही होते हैं। तो यहाँ टेरेस पर भी एक चीज़ है हमारे पास। सो इस वक्त अगर आप सामने वाले पहाड़ पे व्यू देख सकें तो इतना नीट एंड क्लीन एंड एवरीथिंग इज़ सो ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको ये भी दिखाते हैं। ये मैंने और ज़ियाद ने यहाँ आते साथ ही सबसे पहले जो है ना वो अपनी एंट्री करा दिया। हमने कहा कि हम हैं तो नहीं, तो इसलिए चलो हमारी पिक्चर्स यहाँ पे लगी रहें ताकि आपको हर वक्त नज़र आते रहे हम लोग। और फिर ये बाकी थोड़ी सी हमने उस दिन सेटिंग की थी तो हमने कहा चलो ये यहाँ पे लगाए थे। जिन फ्रेम्स को चेंज करने की मैंने पूरा टाइम कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, बट एनीवेज होपफुली मेरे जाने के बाद हो जाएंगे। ये सब लाइट्स जो इस घर में लगी है ये मैंने परचेज़ की थी एंड आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट देम। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं इनको एक दफ़ा लगे हुए देखूँ या खुद अपने सामने लगवाऊँ। मैं लगवा तो नहीं सकी थी इनको, लेकिन इनमें काफ़ी मसले भी हो गए थे। तो इस वक्त जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो था मिरर में ये स्टेटमेंट रैक। अभी मैं इसको सामने से आपको दिखाती हूँ। सो येस, दिस इज़ द वन। और मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने ख़ुद इसको पेंट किया है एंड आई जस्ट लव दिस। ये इतना खूबसूरत उन्होंने पेंट किया है, बहुत ही स्टेटमेंट पीस है ये। और ये एंट्री पे पड़ा हुआ है और मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी सिस्टर का रूम है और इसमें हम नहीं जाएंगे बिना परमिशन बिकॉज हमें नहीं पता है कि भाई अंदर कोई सामान बिखरा हुआ तो बाद में खामखा डांट पड़ जाएगी कि ऐसा क्यों दिखा दिया। ये जी प्रिंसेस लयाना के कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। नीचे वाला किचन हम यूज़ नहीं करते, सो इट्स जस्ट लाइक अ स्टोर। और यहाँ पे जो है हमारी हाउस सेल्फ वो कपड़े वगैरह आयरन करके गई हैं, इसलिए यहाँ पे भी आयरन वगैरह पड़ी है। ये वो सोफ़े हैं जिनको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी दिन से, जब से मैं आई हूँ इनफैक्ट। और फर्नीचर वाला हमें गोलियाँ करा रहा है, होपफुली अब मेरे आने के बाद ये हो जाएंगे। और ये जो पीस है ना ये मुझे बहुत ही पसंद है। इनफैक्ट इस घर में जो चीज़ मैंने खुद बनवाई है वो मुझे बहुत पसंद है। इसकी ये जो लाइट है ये भी मैंने चूज़ की थी और ये जगह भी मैंने इसके लिए फ़िक्स करवाई थी और साथ ही साथ ये फ्रेम भी मैंने खुद आने से पहले बनने के लिए दिया था बिकॉज आई वाज सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस। ओनली दिस पीस ये मामा सऊदिया से लेकर आई थी। तो मुझे ये बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे इसकी इतनी खूबसूरत फिनिश आई है लग के और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। एनीवेज़ बाकी जो है ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी वेरी सून, तो फिर इसकी नई लुक निकलेगी बिकॉज हमने बहुत ही प्यारा प्रिटी कपड़ा चूज़ किया था और सोफ़े वाले की सारी सेटिंग हो गई थी। लेकिन फर्नीचर वाला जो है ना वो उसने थोड़ी टाइम डिले कर दिया जिसकी वजह से अब मैं वो नई चीज़ें जो है शायद अपने नेक्स्ट विज़िट में ही देखूँगी बिकॉज इस विज़िट में तो पॉसिबल नहीं होगा। और ये शैनलेट जो था ना ये मुझे बहुत ही पसंद था और ये यहाँ एंट्री पे लगवाया मामा ने। इनफैक्ट डोर इज़ ऑल्सो नाइस और क्योंकि ये मेरा मामा के घर में इस वाले घर में पहला विजिट है तो दैट्स व्हाई आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट द थिंग्स। साथ ही साथ ऊपर बन रहा है लजानिया बिकॉज इट्स मामाज बर्थडे, तो हमने सोचा कि चलें केक तो आ ही गया है लेकिन कुछ सेलिब्रेशन के लिए साथ में मैं अपने हाथों से लजानिया भी बना दूँ बिकॉज एवरीबडी लव्स व्हेन आई कुक एज आई एम अ सुपर गुड कुक। अपनी तारीफ़ें खुद ही करती रहती हूँ मैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, एवरीबडी नोज एट होम उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं क्योंकि मैं भी हमेशा से बहुत ज़्यादा बेकिंग करती हूँ तो इसलिए मैंने इस ट्रिप में भी बहुत ज़्यादा ब्राउनीज़ और केक्स वगैरह बनाए। और इसके अलावा अब मैंने सोचा कि आज लास्ट डे है तो चलो जी सबको एक दफ़ा लजानिया भी खिला देते हैं। साथ ही साथ मामा बना रही हैं ज़ियाद के लिए उसका फेवरेट मटन और मैं बना रही हूँ सबके लिए लजानिया। और मीनवाइल आप ही जो हैं वो मेरे लिए ये मिठाइयाँ लेकर आई हैं जिनको मैंने साथ लेके जाना है। वो कह रही हैं कि भाई ये तुम साथ ले जाओ। और साथ ही साथ हमारा लजानिया हो गया है रेडी। तो अब हम मामा की बर्थडे की एक छोटी सी मिनी सेलिब्रेशन करते हैं बिकॉज वैसे तो हमने बाहर पार्टी कर ली थी।
तो मामा और लेयाना इस टाइम मिलके काट रहे हैं केक, बिकॉज घर में अगर किसी की भी बर्थडे है तो वो लेयाना का केक तो साथ होगा ही। और शी वॉज सुपर एक्साइटेड। एनीवेज जी, अब टाइम हो जाता है कहने का गुड बाय सबको। वहाँ से हम मिल मिला के आ गए थे और अब मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए बिल्कुल, और सारा सामान पैक शैक करके और बहुत ही ट्रबल बर्दाश्त करने के बाद फाइनली हम लाउंज में आके बैठ गए हैं। और फिलहाल हमारे पास ये थोड़ा सा सामान रह गया, बाकी सब हम दे आए हैं। इस वक्त हम एयरपोर्ट पे हैं। लगेज में इतनी ट्रबल हो गई थी और मौसम भी आज इतना ख़राब है कि ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लग गया मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। सुबह से जो एक्टिविटीज़ करनी हो रही थी वो मैंने दिखाई, लेकिन देन मैंने सारा सामान लिया और उसके बाद हाउस और फिर वहाँ से यहाँ आए एयरपोर्ट, और देन एयरपोर्ट आके वेट का कुछ इशू हुआ एंड देन वेट के इशू सॉल्व करने के बाद फाइनली अब हम वेट पर हैं और कुछ 50-55 मिनट्स रह गए हैं हमारी फ़्लाइट में। और अभी ऑलमोस्ट हम 1 घंटे से गेट पर बैठे हुए हैं। अपना सारा लगेज वगैरह हम दे चुके हैं, बस हैंड कैरीज हमारे पास रह गए हैं और अब बस हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। अब कोई मच स्लीपी, बिकॉज मैं जब भी ट्रैवल कर रही होती हूँ पता नहीं क्यों मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो मैंने आज सुबह 2 एंटी एलर्जीज़ ली थी जिसकी वजह से आई एम फीलिंग बिट स्लीपी, बट आई गेस हो जाएगा मैनेज। सो दैट्स आवर जर्नी स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम निकल रहे हैं लाइक आफ्टर 50 मिनट्स में। और फिर जो है दुबई एयरपोर्ट पे मिलेंगे आपसे। प्लेन में अगर मैं कुछ शॉर्ट्स रिकॉर्ड कर चुकी तो वो आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद हम फिर दुबई में मिलेंगे, बिकॉज दुबई में अबू धाबी में 4 आवर्स जो है वो स्टे करना है। एयरपोर्ट पे ले ओवर है हमारा एंड देन हम हीथ्रो के लिए निकलेंगे। सो बस अभी यही चल रहा है फ़िलहाल में, और ज़्यादा यहाँ बैठ के करेंगे। तो ये है हमारा गेट B2 जिसके ऊपर अब हम बैठ के वेट कर रहे हैं, बिकॉज पहले काफ़ी ट्रबल हो चुकी है, इसलिए अब कोई मूव करने का मूड नहीं है और बहुत टायर्डनेस भी हो रही है। फाइनली हमारी बारी आ गई है प्लेन में जाने की, और इस वक्त जो है हम डक्ट में मौजूद हैं। बस वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्लेन। बाहर अभी भी स्टिल बारिश हो रही है, ये देखें अगर आप तो आपको पानी के कतरे, पानी की बूंदें भी नज़र आएंगी। और साथ ही साथ ये है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नज़ारा इस वक्त। और जनाब ये देखें, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम पहुंच चुके हैं अबू धाबी एयरपोर्ट, और यहाँ पे हमारा 4 आवर्स का लेओवर है। सो वी आर ऑल सेट फॉर आवर लेओवर। हैंड कैरीज लेके इस वक्त हम जा रहे हैं और जाके लाउंज में बैठेंगे, वेट करेंगे, और अगर कोई प्रॉपर स्लीपिंग लाउंज मिल गया तो फिर जाके सो जाएंगे। सो इस वक्त हम जो है वो यहाँ पे आके बैठे हैं थोड़ी देर के लिए फ़ूड कोर्ट में। हमने कहा ज़रा पहले फ़ूड कोर्ट का नज़ारा कर लिया जाए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो जी इस वक्त हम अबू धाबी एयरपोर्ट पे हैं। जाते हुए भी हम अबू धाबी एयरपोर्ट पे थे, इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया मैंने, बिकॉज आई वाज एक्सट्रीमली सुपर टायर्ड। सो वी जस्ट वेंट टू स्लीप। और अभी जो है मैं उठी हूँ और बस अब रह गए कुछ 40-45 मिनट फ़्लाइट में। और अब बस मैं गई थी ज़रा फेस वगैरह वॉश करने, थोड़ा फ्रेश होने, ताकि आपसे थोड़ी बात कर सके। एंड नाउ आई विल गो बैक। तो हमने सिर्फ बोर्ड होना है, तो बस अब मैं जा रही हूँ टूवर्ड्स माई गेट नंबर 33, और वहाँ से 11:10 में हमने फ़्लाई करना है और फिर हम 2:50 से पहुँच जाएंगे हीथ्रो। और फिर इंशाल्लाह अब आपसे हीथ्रो जाके मुलाकात होगी। तब तक के लिए वेट करिए। आज मैंने एयरपोर्ट पे ज़्यादा कुछ घूम के आपको नहीं दिखाया, बिकॉज टर्मिनल वो सेम, तो मैंने कहा आप कहेंगे ये तो सब हमने देखा हो, तो इसलिए वैसे भी आप एक्सट्रीमली टायर्ड एंड स्लीपी, सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज इसको कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट। सो जी इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है प्लेन में जाने की एक्सरसाइज, और लाइंस बहुत लंबी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर यहाँ विंडो से हम कुछ नज़ारा कैप्चर कर लेते हैं, और उसके बाद जाके जब लाइन से थोड़ा रश कम हो जाएगा तो फिर हम भी अपनी बारी में लग जाएंगे। सो फाइनली हम प्लेन में आके बैठ चुके हैं इस वक्त, और हमारी लंबी फ़्लाइट हो चुकी है, होने वाली है स्टार्ट इन फ्यू मिनट्स। तो मैं सोच रही हूँ अभी कि क्या करना है, कुछ देखना है कोई मूवी या फिर सोना है। सो जी थोड़ा सा ही अभी मैं लेटी थी कि खाना आ गया, तो मैंने कहा चलें पहले खाना खा लेते हैं, और उसके बाद ये देखें अब जब मैं सो के उठी हूँ कुछ देर, तो ऐसा नज़ारा हो रहा है। थोड़ा सा मैं अपनी विंडो को कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ, बिकॉज नाउ इट्स टू डार्क, बट बाहर फुल ऐसा ही नज़ारा है। लेकिन अभी हम ऑलमोस्ट लंदन पहुँच चुके हैं, बिकॉज काफ़ी रास्ता जो है हमने सो के गुजार दिया। और लंदन का मौसम इस वक्त आप ऐसा है कि फुली क्लाउडी है, यहाँ आप देख सकते हैं
इट्स ब्यूटीफुल, इट वाज ट्रूली अमेजिंग। जब आप प्लेन से लाइव इसको देख रहे थे, आई ट्राई टू कैप्चर इट, मगर जाहिर है लाइव देखने में और कैमरे में काफ़ी फ़र्क होता है, और यहाँ पे थोड़ा बेहतर है व्यू, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें यहाँ से आपको दिखाते हैं। बट इट वाज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल जब आप इसको लाइव देख रहे थे। एनीवेज, ज़ाहिर है टेम्परेचर का एकदम से बहुत डिफरेंस है। पाकिस्तान में अभी टेम्परेचर इस तरह से कोल्ड नहीं हुआ था, यहाँ पे फ़ौरन जो है वो 10-9 तक आ रहा था, बट स्टिल नॉट टू बैड। सो जी, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त हीथ्रो एयरपोर्ट। इस वक्त आप देख सकते हैं बाहर कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, और सब धुला धुला साफ साफ नज़र आ रहा है। ज़्यादा इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू कैप्चर समथिंग फॉर हिज स्टोरी। सो वी हैव लैंडेड, और हीथ्रो एयरपोर्ट पे हम इस वक्त आ चुके हैं। ये काफ़ी पीसफुल जगह है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड कर लिया जाए, थोड़ा सा एक शॉट कि हम यहाँ पहुँच गए, और अब बैगेज क्लेम की तरफ जाएंगे पासपोर्ट कंट्रोल से गुजर के, और फिर इंशाल्लाह घर पहुँच के आपसे मुलाकात होती है, बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग जर्नी। अभी हमने लंदन से अपने घर तक तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव भी करनी है। और ये देखें जी, अभी मैं आपसे कह रही थी कि काफ़ी लंबा सफ़र है, लेकिन पासपोर्ट कंट्रोल पे भी बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ही ज़्यादा लंबी। पहुँच गए हम, और ये देखें सामान, बहुत ज़्यादा लगेज कलेक्ट हो गए। 2 ट्रॉलीज़ में सामान रखा है, फिर भी जो है वो जाते हुए हम 3 सूटकेस लेके गए थे, एक हैंड कैरी, और वापसी पे भी ब्रॉट 5 सूटकेसेस, 1 लगेज बैग, 1 हैंड बैग। सो बहुत सारा सामान है। वी जस्ट वेटिंग फॉर जाज फ्रेंड, वो आ जाएँ, फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट से निकलेंगे, बिकॉज लगेज में आज बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बहुत प्रॉब्लम हुई। तो जी सामान ले लिया, ये देखें एक ट्रॉली ये रही मेरे पास, और वी आर जस्ट वेटिंग आपके फ्रेंड आएंगे और हमें पिक करेंगे। और इस वक्त जो है वो हम हीथ्रो के शॉर्ट स्टे कार पार्क में पहुंच चुके हैं। सामान सब हो गया है। बहुत देर लगी हमें अंदर बोर्डिंग पे पासपोर्ट कंट्रोल पे, बिकॉज पासपोर्ट कंट्रोल पे बहुत लंबी लाइन थी, बहुत ज़्यादा रास्ता, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, वो भी फॉरेन पासपोर्ट। तो एनीवेज अब बस घर जाएंगे एंड देन आगे देखते क्या होता है। फाइनली वी आर ऑफ टू होम आफ्टर लॉन्ग जर्नी, और 2 फ्लाइट्स थी, काफ़ी लंबा 4 घंटे का लेओवर भी था, और अभी ये 1.5 घंटे की ड्राइव है ऑलमोस्ट हीथ्रो से हमारे घर तक। और हम तीनों जा रहे हैं, मैं, ज़ियाद और ज़ियाद का फ्रेंड। और घर जाते ही जो है खाला और अंकल ने हमें खाना भिजवा दिया, और काफ़ी सारी ग्रॉसरीज भी भिजवा दी, ताकि सुबह भी हमारा नाश्ते का काम चल जाए। इस वक्त मैंने खाना टेबल पे सर्व कर दिया है, और अब हम तीनों आराम से बैठ के खाना खाएंगे। मीनवाइल में कुछ सामान जो है वो बैग्स में से जो अर्जेंटली हमें चाहिए वो निकाल भी रही हूँ, जिस चक्कर में ये सारी चीज़ें भी बाहर निकल आई हैं। तो ये तो फिर पीसफुली जब मैं निकालूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी डिटेल से, लेकिन अभी यही कुछ है। खाना खा लिया, खाना आपने देख लिया था, और इस वक्त हालत बहुत ही आउट हो रही है, फुल डेड चल रहे हैं, और अभी बस चेंज करने लगे हैं। उसके बाद विल हैव सम टी एंड स्टफ। ज़्याद के फ्रेंड जो हैं अभी गए हैं कुछ ग्रॉसरी लेने सुबह के लिए, ऑल्दो हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्याद के चाचा और खाला ने भिजवा दी थी, लाइक खाना एंड इमरजेंसी में जो भी स्टफ चाहिए होता है ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेड, मिल्क, एवरीथिंग। तो ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी, बट फिर भी ज़्यादा को फील हो रहा था कि कल सुबह के लिए कुछ चाहिए ना हो, बिकॉज उसका दोस्त भी यहाँ पे रुक रहे हैं, तो इसलिए वो अभी गए हैं ग्रॉसरी करने। मैंने कुछ चीज़ें निकाल ली हैं बैग से, मगर इतना सारा सामान है और बहुत सारे बैग्स भी हैं। सॉरी जी, कैमरे के आगे आ गया हाथ मेरा। सो अभी मैंने कुछ चीज़ें निकाल के यहाँ पे रखी हैं, और बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है हर जगह, लेकिन अभी मैंने सारे बैग्स को जो है ना वो यूँ लाइन से यहाँ पे लगा दिया, एंड वी विल सॉर्ट देम आउट लेटर। कुछ बैग्स, कुछ पाउचेस जो छोटी चीज़ें थी वो खाली भी हो गई। ये लेटर यहाँ पे इसलिए पड़ी हुई है बिकॉज कुछ जाने से पहले काम हो रहा था, और फिर आखिर में बहुत सुस्ती आ गई थी और जाने का दिल नहीं चाह रहा था कि इसको वापस स्टोर में रख के आए, तो हम इसको यहीं छोड़ के वापस आके इसको देखेंगे। एनीवेज, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज, और फिर बहुत ही टायर्ड हालत हो रही है, बहुत ही नींद आ रही है। आई गेस आई एम गोना स्लीप आफ्टर दिस, but let's see, maybe I'll have a cup of tea. For more drama and more updates, do subscribe and keep watching.